सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। तो भाई बिजनेस स्टडीज में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज हर बच्चे को क्या लगती है? केस स्टडीज। भैया सब हो जाता है पर केस स्टडीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको 75 अबव या 80 मार्क्स से दूर लेके जाती है, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन होना बहुत आसान है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बिल्कुल 100% वाली। इस वीडियो को एंड तक देख लो। आप लोगों के लिए प्रॉपर स्टेप्स लेके आया हूं, जिनको फॉलो कर लिया ना आपने, आपके केस स्टडी में पूरे मार्क्स आएंगे, कोई भी आ जाए, और आप उसको प्रॉपर स्पीड से सॉल्व कर पाओ। क्योंकि मेरा एक छोटा सा सपना है, जैसे मैं एसआरसीसी पहुंचा था लास्ट हमारे 2 सालों में 50+ बच्चों को हमने एसआरसीसी पहुंचाया, सीयूटी AIR 1 निकाली है। ऐसे ही तुम्हें बोर्ड में पूरे नंबर दिलवाऊं, सीयूईटी में पूरे नंबर दिलवाऊं, और तुम भी अच्छे कॉलेज पहुंच पाओ, इंडिया के किसी टॉप। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो वीडियो फ्लो किस तरीके से रहने वाले मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा स्पीड कैसे बढ़ानी है, और उसके लिए ना कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा आप लोगों को केस स्टडी को सॉल्व करने वाले। ये बेसिक चीजें आपको करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद बताऊंगा कि 100% एक्यूरेसी कैसे बनती है, और मैं कुछ फिर आपको दूंगा एडवांस स्टेप, जिनको आपको करना ही करना है, और कर लेने के बाद आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पूरी 100 होगी। फिर लास्ट में मैं दूंगा सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल का रिसोर्सेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले तो भैया स्पीड कैसे बढ़ती है। ऑल्दो हम सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं, बट ये भी आपकी एक्यूरेसी बहुत भयंकर बढ़ाएगी। सबसे पहले समझ लो, क्वेश्चन पढ़ना होता है आपको अपने केस स्टडी में, केस पढ़ने से पहले। और एक बात और समझ लो भाई, क्वेश्चन परमात्मा है हर क्वेश्चन का। ठीक है, हर केस स्टडी का, सॉरी, क्वेश्चन से ऊपर कुछ नहीं है। केस स्टडी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बेवकूफी है केस स्टडी पहले पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले। अब ऐसा क्यों है भैया? देखो, मैं आप लोगों के लिए यहां पे प्रीवियस ईयर के केस स्टडीज क्वेश्चन लाया हूं। हर चीज में आपको प्रीवियस ईयर के केस स्टडी क्वेश्चन से समझाऊंगा। तो भाई अब देखो, इसको मैं बैठ के सॉल्व तो नहीं कर रहा, मैं आपको यहां पे लॉजिक सिखाने आया हूं। सॉल्व करने का काम मैं लाइव स्ट्रीम्स बाद में अगर तुम लोग कहोगे तो मैं ले लूंगा, उसमें हम बैठ के सॉल्व करेंगे। बट अभी अगर आप पॉज करके देखना चाहते हो देख लो, मैं आपको लॉजिक समझाना चाहता हूं अपनी बात का। तो ये पिछले साल हमारे पास क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में। क्या क्वेश्चन था समझना। ठीक है, देखो यहां पे ये जो केस है ना, इसमें बहुत सारी बातें करी गई हैं। अगर मैं इस केस को पढ़ने बैठ जाऊं, हम यूजुअली क्या करते हैं एज अ स्टूडेंट, हम सबसे पहले तो केस पढ़ते हैं, फिर आते हैं हम केस पढ़ के क्वेश्चन पे, फिर हम दोबारा वापस केस पढ़ने चले जाते हैं। अगर मैं इस केस को पढ़ूंगा ना, मेरे को यहां पे ना कई सारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाएंगे, कई सारी चीजें आ जाएंगी। क्योंकि इस केस में पता क्या हो रहा है, इस केस में एक बंदा है जो कि मैनेजर है 21 आउटलेट वाली एक साउथ इंडियन चेन का, और उसका क्या मानना है कि भाई ह्यूमंस जो है वो ही सबसे बढ़िया रिसोर्स होते हैं, वो ही करवाते हैं सारा काम। अब इसको पढ़ते हुए ना केस में मेरे दिमाग में अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे कि यार कहीं फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर की तो बात नहीं हो रही, कहीं यहाँ पे स्टाफिंग की तो बात नहीं हो रही, कहीं यहाँ पे एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस की तो बात नहीं हो रही। तो बहुत क्वेश्चंस आएंगे मेरे दिमाग में पढ़ते हुए, बहुत कॉन्सेप्ट्स आएंगे। बट मानो मैंने सबसे पहले पढ़ा क्वेश्चन। अब देखना कितना ब्यूटीफुली चीजें होंगी। मैंने केस नहीं पढ़ा, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन एम्फसाइज्ड बाय गौतम जो भी है भैया ये। ठीक है, समझना। अगर अब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मेरे को क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में 5 होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मुझे अब पता चल गया भाई, केस में पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ दिमाग नहीं लगाना, मुझे बस ये रिकॉग्नाइज करना है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से क्या लगना है। बी वाला भी पढ़ लेते। स्टेट एनी 4 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाइड इन ए अबव। यानी कि अब बी वाले में क्या आंसर जाएगा, इंपॉर्टेंस बतानी है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनमें से कौन सा जो भी पॉइंट लग रहा है उसकी। अब मानो मैं केस पढ़ने बैठा, मैंने देखा कि हाँ भैया ये कोई कॉफी कंपनी है, इनके बहुत सारे आउटलेट हैं, अब वो लीडरशिप के लिए जाना जाता है। अब यहां पे मैंने क्या पढ़ा, द राइट पीपल कैन टेक योर बिजनेस टू द टॉप एंड द रॉन्ग वंस कैन ब्रेक योर बिजनेस। यहीं पे मेरे को समझ में आ गया स्टाफिंग की बात हो रही है। अब आगे जाते हुए ना मैं जो है एक बार ही पढ़ लूंगा फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ यार कुछ मेरे से मिस्टेक तो नहीं हो रही या फिर कुछ रह तो नहीं रहा। बट मेरे को ये लाइन पढ़ते ही पता चल गया स्टाफिंग की बात हो रही है, ना फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ना ट्रेनिंग की बात हो रही है, ना इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ना लीडरशिप, किसी चीज की बात नहीं हो रही, सिर्फ स्टाफिंग की बात हो रही है। तो समझो यहां पे कितनी अमेजिंग चीज हुई, ना कंफ्यूजन, ना मैं पहले क्वेश्चन से केस पे गया फिर केस पे क्वेश्चन आया। बट चलो नहीं, बात नहीं बनी। ठीक है, एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये शायद हमारा 2 साल पहले आया था। ठीक है, अब आपको समझना है इस क्वेश्चन में क्या सीन है। अब मानो अगर मैं इस केस स्टडी को पढ़ने बैठ गया, भाई ये ना मार्केटिंग चैप्टर से क्वेश्चन है, इसमें को पढ़ते पढ़ते केस को तुम्हारे दिमाग में 50 चीजें आ जाएंगी कि यार इसमें कहीं मार्केटिंग की लिमिटेशंस तो नहीं लग रही, मार्केटिंग
मार्केटिंग के फीचर्स, लिमिटेशंस होती नहीं, खैर मार्केटिंग के फीचर्स तो नहीं लग रहे, हमारी इंपॉर्टेंस तो नहीं लग रही, कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं लग रही, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा, कौन सा मिक्स लग रहा है, हमारे दिमाग में 50 क्वेश्चन आ जाएंगे कि यार ये यहाँ पे ये लग रहा है। नहीं पढ़ेंगे हम, केस ही नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहला, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलॉसफी इन्वॉल्व। तो यानी यहां हमें ये ए पॉइंट पढ़ते क्लियर हो गया, यानी इस क्वेश्चन में मुझे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ कहीं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लग रहा है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लग रहा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, सोसाइटी सोशल कॉन्सेप्ट लग रहा है। चलो बी पढ़ा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन टूल दैट वाज यूज्ड बाय द कंपनी। कम्युनिकेशन टूल यूज्ड बाय द कंपनी, ठीक है मैं दिमाग में रख लूंगा, इतना क्लियरली समझ नहीं आया कि क्या बात हो रही, बट कोई नहीं, केस पढ़ते हुए समझ में आ जाएगा। सी मैंने क्या पढ़ा, एक्सप्लेन द टू प्रमोशनल टूल दैट कैन बी यूज्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एनी टू अदर, ठीक है। यानी कि अगर अब मैंने पढ़ा तो यानी यहां पे ऊपर प्रमोशनल टूल्स की बात हो रही है, मैंने अभी तक केस पढ़ा भी नहीं, बट मुझे क्वेश्चन से आइडिया लग गया, ऊपर प्रमोशनल टूल्स की बात हो रही है, जो हमारे प्रमोशन मिक्स में होते हैं उनमें से किसी की बात हो रही है। और हमारा जो बी पॉइंट है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं किसी प्रमोशन टूल की बात हो रही थी, ठीक है। अब चलो मैं केस पढ़ने बैठा। अब इस केस में ना मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, आप पॉज करके पढ़ना जो पढ़ सकते हो। इस केस में क्या है, एक कंपनी की बात करी गई है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है, सॉरी इलेक्ट्रिकल नहीं, कुछ बायो डीजल वीजल के बनाती है, ठीक है। तो अब यहां पे इन्होंने इस वाले पैराग्राफ में ये बताया उनका कि कितना इको फ्रेंडली और कितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो यहां से मुझे पता चल गया एक आंसर है सोसाइटी कॉन्सेप्ट, टेंशन ही नहीं, सोसाइटी कॉन्सेप्ट, बात खत्म हो गई। अब उसके बाद यहां पे इन्होंने क्या किया है, उसको छपवाया है न्यूज़पेपर में, और यहां पे लिखा भी है गुडविल ऑफ द बिजनेस बनाई है। तो यानी यहां पे लग गया पीआर का कॉन्सेप्ट बी वाले में। और सी वाले में क्या होगा, सी वाले में भाई हमें कोई भी पीआर के अलावा 2 टूल्स बताने, पर्सनल सेलिंग बता दो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बता दो, कुछ भी बता दो, है ना। तो अब समझ गए मेरी बात क्या यहां पे हुई है भैया। अब आपको सबसे पहले वही चीज, सबसे ऊपर सबसे महान होता है क्वेश्चन, केस की कोई वैल्यू नहीं होती, क्वेश्चन समझो, ठीक है। अब हमारा दूसरी चीज आपको क्या करनी है स्पीड बढ़ाने के लिए, अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़ानी है। उसका क्या मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या होता है। देखो यार, मैंने पिछली वाली वीडियो में ये बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि बिजनेस स्टडीज जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है उसको आप सिर्फ कुछ घंटे में कैसे कवर कर सकते हो। अगर जानना चाहते हो, वो वीडियो देखना चाहते हो, नीचे आके पिन कमेंट में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनो, आपका सारा का सारा बिजनेस स्टडीज का पेपर किस लैंग्वेज में आना है, इंग्लिश में आना है। केस स्टडीज कैसे आनी है, पैराग्राफ में आनी है। अगर आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्पीड नहीं होगी, करोगे कैसे सॉल्व। कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है, देखो रीड तो बहुत लोग तेजी से कर लेते हैं, पर क्या आपने उसको ढंग से समझा, क्या आपको एक रीडिंग में समझ में आ गया, 3-3 4-4 बार पढ़नी पड़ रही है वही लाइन। अब कॉम्प्रिहेंशन स्पीड, रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ती है, सिर्फ 10 मिनट की डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की प्रैक्टिस। कोई भी न्यूज़पेपर पकड़ लो, अगर फिजिकल कॉपी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो फोन में पढ़ लो। मेन बात यह है, हमें डेली सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करना है कि कैसे तेजी से पढ़ा जाता है। आप डेली बैठोगे, करोगे प्रैक्टिस, भाई तुम 10 दिन बाद ही देखोगे मेरी रीडिंग स्पीड कितनी बढ़ गई, ठीक है। ये प्रैक्टिस मैंडेटरी है ताकि आप इंग्लिश एग्जाम में तेजी से पढ़ पाओ, क्योंकि सब कुछ आना है पैराग्राफ फॉर्म में बड़े बड़े, ठीक है। तो ये करना ही करना है। अब आ जाता है हमारा एक्यूरेसी के लिए हमें 2 चीजें क्या करनी है। सबसे पहला समझना, ये कॉन्सेप्ट आप बहुत ध्यान से सुनो, समझना, क्योंकि यहां पे चीजें फन भी होने वाली है और थोड़ी एडवांस भी होने वाली है। डायरेक्शन समझो क्वेश्चन और केस की। इसका क्या मतलब हुआ मैं बताता हूं। देखो यार, आपका ना एक केस जब आपका होगा, एक क्वेश्चन जो आपका होगा, उससे जैसे अभी मैंने पीछे भी थोड़ा एग्जांपल इसका दिया था, आपका कई सारे कॉन्सेप्ट्स निकल सकते हैं। एक केस में भाई स्टाफिंग प्रोसेस की भी बात हो सकती है, एक केस में आपका डायरेक्टिंग में लीडरशिप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट आपको वहां पे डायरेक्शन समझनी है कि केस किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं तुम्हें इसका बहुत सॉलिड एग्जांपल देता हूं, मैं क्या कराना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, और फिर प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट किसका है, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का है, जहां पे मैंने कसम खाई है जो बच्चा इसको ज्वाइन करेगा उसे 75 पार करवाना है, अगर वो मेरे तरीके से चलेगा। हम यहाँ पे ना डेली डालते हैं एक मीम, और उस पर मिलता है कैश प्राइस, जो उसको सबसे पहले सॉल्व करता है। ये 100 रुपए का कैश प्राइस था, इस मीम पे आ तो 500 रुपए का कैश प्राइस मिलने वाला है। तो फटाफट नीचे लिंक पे जाओ और ज्वाइन कर लो, और मेरे से पर्सनल इंटरेक्शन करने को भी मिलेगा। और ये मीम कोई मजाक नहीं है मजाक ही है, वैसे मजा आता है मीम्स को देखने में, पढ़ने में। बट मैं ये जो मीम्स डालता हूं ना यहाँ पे, ये बहुत सोच समझ के डले हुए मीम्स होते हैं, ये ऐसे ही नहीं डले हुए होते, पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब समझो यहां पे क्या है, देखो सबसे पहले समझना, इज इट टू आस्क फॉर जस्ट सॉरी इज इट टू हार्ड फॉर यू टू जस्ट आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। और मैंने कहा मी, यहां पे मैं सोफा लेके जा रहा हूं, और मैंने बंदा नहीं बुलाया किसी को, मैंने किसी को कह के काम नहीं करवाया, मैंने चेयर रख ली,
ठीक है, अब सुनो, मैंने क्वेश्चन क्या डाला था, इमेजिन दिस पर्सन टू बी अ मैनेजर। कौन सा एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यहां पे उसने नहीं फॉलो किया है और क्यों? अब यहां पे ना कुछ बच्चों ने आंसर क्या दिया था कि भैया यहां पे तो स्टाफिंग कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, मैंने कहा भाई देखो स्टाफिंग, हां अगर ये बंदा, इस बंदे ने हायरिंग नहीं करी, कोई नया बंदा नहीं लेके आया अपना काम करने के लिए, तो स्टाफिंग कॉन्सेप्ट लग सकता था पर लगा नहीं है। क्यों? क्योंकि केस की डायरेक्शन देखो ना, केस ने क्या बोला कि भाई क्या बहुत मुश्किल है हेल्प मांगना। जब हम हेल्प की बात करते हैं, जब हम किसी और से काम करवाने की बात करते हैं, तो वहां पे आ जाता है डेलीगेशन का प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का डेलीगेशन, जो फॉलो नहीं हुआ है यहां पे। अब यहां पे समझ रहे हो, आपका लगा स्टाफिंग भी सकता था, पर क्वेश्चन की और केस की डायरेक्शन देखो। नहीं भैया चलो, तुम मेरे से एग्री नहीं करते कि भैया चलो केस मत पढ़ाओ, हमें प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन दिखा दो। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन दिखा दो। ठीक, तो चलो मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर से भी इस बात को समझाता हूं। देखो यहां पे केस स्टडी है, पूरी केस स्टडी है। अब मैंने तुम्हें बता दिया, हम क्वेश्चन केस स्टडी तो पढ़ने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प उमंग आइडेंटिफाई दैट कुड नॉट मीट हिज टारगेट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, अब यहां पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की बात होने वाली है इस केस में। चलो ठीक है, अब तुम जब ये केस पढ़ोगे ना, तो तुम्हें क्या मिलेगा कि उमंग एक नाम का बंदा है, वो किसी का प्रोडक्शन मैनेजर है कंपनी का, और उसके जो टारगेट्स है ना प्रोडक्शन के, वो फुलफिल नहीं हो पाए। और इन्वेस्टिगेशन करने में पता चला कि इसलिए नहीं फुलफिल हो पाए कि ट्रेनिंग नहीं हुई एम्प्लॉयज की ढंग से उस प्रोडक्ट को ढंग से तेजी से बनाने के लिए। अब यहां पे कोई भी इंसान होगा, बच्चा होगा भाई, और ये बीएसटी का बोर्ड का क्वेश्चन है, मजाक मत लेना इसको। ठीक है, कोई भी बंदा होगा, अगर वो ढंग से केस की डायरेक्शन और क्वेश्चन की डायरेक्शन नहीं समझेगा ना, वो तुरंत मार के क्या आएगा? स्टाफिंग। वैसे यहां पे इन्होंने स्टाफिंग दिया नहीं, ठीक है, बट बंदा कंफ्यूज जरूर हो जाएगा कि इसका तो आंसर होने वाला है स्टाफिंग। स्टाफिंग में ट्रेनिंग की बात होने वाली है। बट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच आइडेंटिफाई दैट ही कुड नॉट मीट हिज टारगेट, यहां पे क्वेश्चन जो यहां पे दिया हुआ है ना, इसी में आंसर है। अगर हम समझते हैं कि कोई चीज में प्रॉब्लम है, हमारे किसी भी मैनेजमेंट के काम में प्रॉब्लम हुई है, वो हम किसके थ्रू समझते हैं, किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं? इसका आंसर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करते हुए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है और उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर यहां पे स्टाफिंग का होता ना, बच्चे बहुत सारे स्टाफिंग कराते। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन की डायरेक्शन नहीं देखते, केस की डायरेक्शन नहीं देखते, वो सीधा यहां पे क्या आ जाते कि राइट ट्रेनिंग की बात हुई है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने की बात हुई है, तो राइट ट्रेनिंग नहीं मिली तो इसका स्टाफिंग होगा, ट्रेनिंग होगा। समझ रहे हो? इस तरीके से प्रॉपर बैठ के जब आप, और ये ऐसा नहीं है एकदम से बन जाएगा, ये तुम अभी बैठोगे तो बन जाएगा, नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैं प्रैक्टिस करने का बेस्ट मटेरियल बताता हूं, ठीक है, प्रैक्टिस जब करोगे ना, तो आपको इस चीज की सेंस आएगी यार क्वेश्चन और इसकी डायरेक्शन क्या है। तो आपको ये समझना है। नेक्स्ट आपको ये भी समझना है, अगर आप केस स्टडी में फोड़ना चाहते हो, फुल मार्क्स लाना चाहते हो, एनसीईआरटी की है, रेफरेंस बुक वगैरह सब ठीक है, पर एनसीईआरटी की है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज होती है क्वेश्चंस में, बोर्ड में, और एनसीईआरटी की ही जो केस स्टडीज होती है ना, उसी में थोड़े बहुत, कई बार तो उसी में बस हल्के फुल्के चेंजेस करके केस स्टडी दे देते हैं। अब देखो ये वाली केस स्टडी थी, अभी पीछे भी हमने सॉल्व करी है। इसमें क्या एक लाइन है, द राइट पीपल कैन हेल्प यू टेक योर कंपनी टू द टॉप, द रॉन्ग पीपल कैन ब्रेक योर ऑर्गेनाइजेशन। भाई सुनो, एनसीईआरटी का ये राइट में तुम देख रहे हो, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, और ये देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ये एग्जैक्ट लाइन, द राइट पीपल कैन टेक योर बिजनेस टू द टॉप, द रॉन्ग वन कैन ब्रेक योर बिजनेस। आपकी केस स्टडी में सीधा एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है। चलो आप कह रहे हो कि भैया मेरी रेफरेंस बुक में तो ये वाली लाइन थी, ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाऊं, ये लो। यहां पे क्या था, यहां पे आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, यहां पे ना बेसिकली इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात करी गई है, इसका आंसर यही था, बट छोड़ो हम उसकी बात नहीं कर रहे। बट यहां पे जो इन्होंने केस स्टडी दी थी ना, कि पढ़ सकते हो तुम, 10,000 गारमेंट सप्लाई नहीं कर पाए, उसने डबल शिफ्ट्स लगवाई, ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में है, बस हल्की सी लैंग्वेज चेंज करके यहां पे डाल दिया कि 5,000 यूनिट्स थी, उसके मैनेजर ने यहां पे वो नहीं थी प्रोडक्शन, वो लाइट नहीं थी, तो मैनेजर ने क्या किया, डबल शिफ्ट लगाई, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई और काम इफेक्टिवली नहीं हो पाया। ये एग्जैक्ट स्टडी एनसीईआरटी में ऑलरेडी दे रखी है, बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज करके बोर्ड में आ गई थी। समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी आपको करनी पड़ेगी, पर एनसीईआरटी करे कैसे? मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं, ये जो मार्क हो रखा है ना, ये
कोई एनसीईआरटी की मार्किंग नहीं है, मेरी करीबी मार्क है। जो मैं लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे बिजनेस स्टडीज के फ्री में, वो सारे लेक्चर्स मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ और ये प्रॉपर मार्क करा के कराता हूँ। मेरा अभी भी जाके स्टाफिंग का वो लेक्चर देख लो, मैंने उसमें ये वाली लाइन जो है मार्क करवा रखी है इसी तरीके से कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बोर्ड में आ सकती है। तो इस तरीके से मैं प्रॉपर लाइनें वगैरह मार्क करवाता हूँ और एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी से ही आना है। अब आ जाते हैं हमारी लास्ट चीज पे। तुमने एक्यूरेसी बढ़ा ली, स्पीड बढ़ा ली, अब प्रैक्टिस कहां से करें या फिर इसको बढ़ाने के लिए कहां जाएं? भाई कोई सैंपल पेपर नहीं, कोई भी बुक नहीं खरीदनी, कोई मटेरियल नहीं खरीदना, सिर्फ एक चीज लेनी है, सॉरी आपको शायद अब तक तो आइडिया भी लग गया होगा, सिर्फ एक चीज, PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, उससे बेहतरीन चीज प्रैक्टिस की कोई भी नहीं है। PYQ कर लो तो सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे तुम्हें इनके ऑफिशियल सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, वहां से सैंपल पेपर सीबीएसई के ऑफिशियल करो। जब ये सब कुछ निमट जाए तो किसी सैंपल पेपर को जाके छूना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और अगर वो कर लिए ना तो तुम्हारा पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्री टाइम मिले ना तो सैंपल पेपर इधर उधर किसी के भी उठा के कर लेना, वो मैटर नहीं करेगा। पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मटेरियल है PYQ। ठीक है, तो दैट इज इट गाइस फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार क्या कहते हैं, कर देना यार, एक लाइक कमेंट तो करके बताओ ना कैसी लगी वीडियो। ठीक है, तो बहुत बहुत सुप्रभात और प्यार तुम लोगों को। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं हैंडी क्या बोल के करूं, बट बाय बाय।